ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में आप सभी को नीलम चौहान का नमस्कार। और आज सुबह सुबह का ये नज़ारा है, 4:30 बजे हुए हैं। मैं अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई हूँ और नहा करके ये सभी दीपक तैयार कर लिए हैं। छोटी छोटी कटोरियों में फूलों के साथ दीपक तैयार कर लिए हैं, धूप के साथ। और सभी का पूजन करूँगी। चूल्हे का पूजन सबसे पहले करके खिचड़ी तैयार कर ली है। और आज सुनाऊंगी मैं आप लोगों को पोपा बाई की कथा, जो संक्रांति के दिन कही जाती है। इस प्रकार से है वो कथा कि किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई जो था वो शादीशुदा था और पोपा बाई जो थी उसका विवाह नहीं हुआ था किसी भी कारणवश। तो उसकी भाभी वगैरह उसको बहुत ताने मारा करती थी। काफ़ी दिनों बाद पोपा बाई ने कहा कि भाई मुझे गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दो, मैं वहाँ झोपड़ी में निवास कर लूँगी। और गांव वालों से कहा कि मेरी झोपड़ी के पास आप लोग अपने पशु चराने के लिए भेज दिया करना, मैं उनकी रखवाली किया करूँगी। और उसकी एवज में आप लोग मुझे मेरे ज़रूरत का सामान मुझे दे दिया करना, मेरा इसी से हो जाएगा गुजारा। एक राजा था, जब उसने पोपा बाई के चर्चे सुने तो उससे रहा ना गया और वो पोपा बाई की तलाश में जो था चल दिया। और उसकी झोपड़ी के पास पहुंच करके उसने आवाज़ लगाई, कौन है अंदर बाहर निकल के आओ, कौन है अंदर बाहर निकल के आओ। लेकिन पोपा बाई जो थी वो किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा करती थी। उसने अंदर से ही कहा कि जो भी है वापस हो जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का जो है मुंह नहीं देखती हूँ। राजा जो था वो अभिमानी था और झोपड़ी में अंदर जाकर बलपूर्वक पोपाबाई को उठा करके अपने घोड़े पर बिठा करके अपने राजमहल में ले आया। जब पोपाबाई के साथ बलपूर्वक राजा ने ये कार्य किया तो पोपाबाई ने उसको जो था श्राप दे दिया और कहा कि मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती और जो तूने मेरा नियम तोड़ा है, जा तेरा राज्य पुत्र सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा ने महारानी को जब ये बात बताई तो महारानी बोली कि महाराज, पोपाबाई धार्मिक स्त्री है और उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट होगा, इसलिए जाइए और उसको आदर पूर्वक उसकी झोपड़ी में छोड़कर आइए। राजा जो था अपनी स्त्री की बात मानकर पोपाबाई को लेकर के चल दिया। तो बीच में पाप की नदी पड़ी और राजा उसमें डूबकर मर गया। पोपाबाई भी स्वर्ग को चली गई। अब जब स्वर्ग में पहुंची तो धर्मराज के यहाँ पर पोपाबाई को स्थान मिला और पोपाबाई के नाम से वहाँ पर वो स्थान जो था रिजर्व हो गया। तो अब पोपाबाई के साथी एक सेठ सेठानी भी पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर गेट बंद है और किसी दूसरे की एंट्री नहीं है तो उन्होंने धर्मराज को पूछा कि हमारे लिए क्यों यहाँ पर एंट्री नहीं है, हमने तो बहुत सत्कर्म किए हैं, बहुत पुण्य धर्म किए हैं। धर्मराज ने कहा कि लेकिन आपने सेठ जी और सेठानी जी धर्मराज की कथा नहीं करी है और पोपाबाई ने धर्मराज का पूजन किया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। तो आप लोग धरती पर जाओ और वहाँ पर धर्मराज की कथा कहो, तब आपको यहाँ पर स्थान मिलेगा। तो एक कहावत कहती है कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो इस तरीके के शब्दों के साथ आपको वहाँ पर कथा कहनी है, सुननी है, सुनानी है। 7 दिन के लिए सेठ सेठानी जो थे पृथ्वी पर आए और जिस तरीके से धर्मराज ने बताया था कि एक खोपरे में राई रख करके और बोल करके कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, इस तरीके की कहानी कहनी है। सेठ सेठानी ने कहानी कही और उनको भी धर्मराज के यहाँ पर जगह मिली। तो इस तरीके की कहानियाँ संक्रांति को होती है। छोटे छोटे से पूजन होते हैं जो हमें हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ रखते हैं। तो तुलसी जी की भी कहानी होती है। कहानियाँ बहुत सारी हैं, मैंने पोपाबाई की कहानी यहाँ पर कही है। और ये देखिए सुंदर फूलों के साथ मैंने ये छोटे छोटे से दीपक बनाए हैं। इन्हीं से करूँगी सूर्य भगवान का पूजन, तुलसी माँ का पूजन, सभी अपने देवी देवताओं का पूजन और घर की दहलीज का पूजन। मंदिर का पूजन मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कोई था नहीं मेरे साथ जो वीडियो बना लेता। और ये तुलसा जी का पूजन भी कर दिया घर की दैनिक पूजा के
उसके साथ ही साथ में और तुलसी माता की भी कहानी कह दी और पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उनको भी दे दिया है दीपक। और ये है मेरा देहरी पूजन। इसी तरीके से मंदिर की भी देहरी का पूजन किया है। तो हमारे यहाँ ना गोपाल आश्रम में काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर हैं, मतलब 14 देहरीज हमें मिल जाती है वहाँ पे। तो स्वास्तिक बनाना है दहलीज पे और थोड़े से पुष्प रख देने हैं। अगर ज़्यादा फूल ना हो, फूलों को पत्तियों की तरह तोड़कर इस तरीके से पूजन कर ले। और मैंने कर लिया है अपना देहरी पूजन। दूर कहीं भजनों की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। और ये मैं देखने आ गई हूँ कि किस तरीके से अभी भी सूरज महाराज उदित नहीं हुए हैं। उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। तो बस सूर्य नारायण आ चुके हैं और मैं कर लेती हूँ पूजन। तो आज है ये उत्तरायण के सूर्य नारायण। इनको तांबे के लोटे में जो है जल भर के अर्घ दिया जाता है और इनका पूजन किया जाता है। सूर्य भगवान को दीपक दिखाना एक अतिशयोक्ति ही होगी, लेकिन हाँ, उगते हुए सूर्य भगवान को दीपक के साथ पूजन करें। मैं तो शाम के अस्त होते हुए सूरज भगवान का भी पूजन करती हूँ। तो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन आप चढ़ते को भी करें और ढलते हुए सूरज को भी प्रणाम करें। बहुत फलदायी होता है। और ये है गाय माता, इनके लिए भी खिचड़ी पकाई हुई है। कच्ची भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जैसा हम खुद खाते हैं ना, वैसा ही हमें खिलाना चाहिए। गाय को कभी झूठा खाना नहीं देना चाहिए। जो बचा हुआ होता है, ये बछड़ा गाय का, इनके लिए आज मैंने यहाँ पर रामायण का और गीता जी का पाठ किया है। तो बताऊंगी किस तरीके से करते हैं। बहुत सरल विधि होती है। रामायण के अंदर सभी कुछ बताया गया है कि किस तरीके से पूजन करना है और किस तरीके से कहाँ से रामायण स्टार्ट करनी है। तो यहाँ भी संक्रांति है ना, तो वही लड्डू और जल का लोटा भर के और बस पूजन का थोड़ा सा रोली चावल से पूजन कर लें। और इस तरीके से ये आते हैं ना, स्टैंड मिलते हैं, इनके ऊपर ही किसी भी धार्मिक ग्रंथ को रख के हमें पढ़ना चाहिए, ना कि हम गोदी में रख लें या कहीं भी रख लें, तो उससे हमें दोष लगता है। और ये मैंने अपना स्टॉल बिछाया है। स्टॉल लेती हूँ या कोई भी नई साड़ी होती है तो मैं पूजा में इसी तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरा मानना है कि इस तरीके से हमारी चीज़ें ना हमें अच्छे फल देती हैं। तो वैसे तो लाल कपड़ा बिछाया जाता है, तो रामायण पे मैंने लाल कपड़ा ही बिछाया हुआ है। गलती तो बिल्कुल ना करें कि बहुत से लोग जो सिर धुलते हैं ना, तो बालों से पानी टपकता रहता है और पूजन करने बैठ जाते हैं। इससे दोष लगता है। और रामायण का बहुत सरल पूजन होता है कि रोली कुमकुम से ले, तिलक कर दें, चावल से छिड़क कर और पुष्प से पूजन कर दें। अब देखिए, इसमें विषय सूची दे रखी है सभी। तो इसमें जो कांड होते हैं ना, बाल कांड, अयोध्या कांड और इस तरीके से ये सभी देखिए, यहाँ पे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तो सभी जानते ही हैं। तो सभी जो कांड होते हैं उसमें कुछ ना कुछ बताया गया है। जैसे लंका कांड में जो है यहाँ पे मंगलाचरण, सेतुबंध, अंगद रावण संवाद, और उत्तराखंड में भी पूरा भरत हनुमान मिलन, पूरा जो कुछ है तो सब बिल्कुल हिंदी में दिया हुआ है। और ये पारायण विधि दे रखी है यहाँ पे। और सब देखिए आवाहन के मंत्र दे रखे हैं, ये वाल्मीकि जी के लिए। और सभी का जो भी इसमें पात्र है ना, सबसे पहले हनुमत भगवान के लिए, सभी के ये पूरे जो पूजन करने हैं ना, तो सिंपल से बस पूजन करते जाएं। जो जल का लोटा भर के रखा है आचमनी के साथ, और ये ध्यान के लिए ये यहाँ पे विश्राम के स्थान भी दे रखे हैं कि कौन सा विश्राम कहाँ है। ये यहाँ पे प्रश्न शलाका है। ये पहले के टाइम में इसी से लोग, जो चोरी हो जाती थी, चीज़ें गुम जाती थी, तो इसी शलाका से अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया करते थे। रामायण में ना बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून देने वाली चीज़ें हैं। जब हमारा मन बहुत विचलित होता है ना, तो बस इसी को खोल के पढ़ लें, शांत हो जाएगा। और देखिए शलाका में जैसे ये चौपाई पूरी बनी है ना, होई है सो ही जो राम रचि राखा। तो ये सारी जो चौपाई है हमें बताती हैं कि हमारा काम कितने टाइम में होने वाला है या नहीं होगा, है ना। तो ये राम परिवार आ गया, श्री राम परिवार है पूरा। और यहाँ से प्रथम सोपान स्टार्ट होगा और ये पूरा
आपको अगर संस्कृत अच्छे से नहीं आती है तो धीरे धीरे पढ़ ले। ये सोरठा है और इसको सोरठा कहती है। जो सो लिखा है, दो लिखा है, इसको दोहा कहते हैं। इनको पढ़ने के ना तरीके होते हैं और ज़रूरी नहीं कि हमारा कंठ बहुत सुरीला हो तभी हम रामायण जी का जाप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको गा के भी बताऊंगी। और ये देखिए, इसमें एक धागा लगा रहता है, तो जब हम रामायण पढ़ते हैं और जिस पृष्ठ पे छोड़ते हैं तो यादगारी के लिए इस धागे को लगा देते हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो हमने इस दोहे पे छोड़ा तो दूसरे दिन भी हमें इसी दोहे से स्टार्ट करना होगा, तभी उसे अखंड पाठ कहा जाएगा। गृहस्थी को जब भी टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम पढ़ सकते हैं रामायण। बस शुद्धता का ध्यान रखें कि आप नहा करके ही पाठ का जाप कर सकते हैं। तो अब गा के बता देती हूँ। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अभिगाहा, तेहि तय कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कह वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरि नीचू, अमिय सुजीवन माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अब नीसा, काशी मग सुर सर क्रम नासा, मरु मारब महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अब ये दोहा आ गया तो फिर से जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गही, पै परिहरि बारि विकार, सियापद रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और तरीका बता देती हूँ, लेकिन ध्यान रखें कि शब्दों पे जो बिंदियाँ लगी हैं, मात्राएं हैं, बिल्कुल शुद्ध तरीके से उच्चारण करें। रमहानि कुसंग सुसंगति लाहू रामा, रमलोकहु वेद विदित सभी काहू रामा, राम गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा रामा, राम की चहि मिलई नीच जल संगा रामा, राम साधु असाधु सदन सुख सारी रामा, रम सुमेर हे राम देहि गनि गारी रामा, रम धूम कुसंगति तारिख होई रामा, रम लखिय पुराण मंजुमसि सोई रामा। अब फिर से ये दोहा आ गया तो दोहा फिर उसी तरीके से पढ़ेंगे कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लकहि सुलक्षण लोग, सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपवस दीन, जग जस अपजस दीन। तो इसी तरीके से जैसे इसमें ये का खा गा और घा इस तरीके से दिए ना तो पूरे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लगाते हैं ना हम बाद में जो राम जी का जयकारा वो हमें लगाना है। तो इसी तरीके से पूरी रामायण पढ़ सकते हैं और डेली के पाठ में रामायण जी का पाठ जरूर से करें। और रामायण का जो है 4, 5 या 7, 11, 21 जिस तरीके से भी पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा है तो हमें दूसरे दिन भी इसी से करना होगा, तभी उसको अखंड पाठ कहा जाएगा। और अगर हमने ये सोचा कि हमने कल ये पाठ कर लिया था और आज हम यहाँ से करेंगे तो हमारा ये पाठ टूट जाएगा, अखंड नहीं माना जाएगा। तो हमें ये, और इसकी गिनती भी नहीं करनी है, जैसे हम 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं तो हमें इसकी गिनती भी नहीं करनी है, बस हमें केवल इसको अखंडता को टूटने ना देने के लिए इसको पढ़ना है। बाकी की गिनती हमारी जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी। तो जैसे मैंने आज ये यहाँ तक पढ़ लिया है तो अब ये धागा जो है इसको यहाँ लगा दूंगी और रामायण जी को जो है बंद करके इस तरीके से रख दूंगी। और इस पे ना देखिए कपड़े में लपेट के रखी जाती है, मैंने अभी वो कपड़ा नहीं दिखाया है। इसी तरीके से भगवत गीता जी का जो है पाठ वो भी कर सकते हैं हम। और रामायण का जो है मनका है, इसका भी देखिए दिखा देती हूँ कि ये मनके की किताब इस तरीके से आती है। संपूर्ण रामायण लिखी है मनका 108।
देखिए, मेरा इस पे भी स्वास्तिक बना हुआ है, बिना पूजन के कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है। और ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये दे रखा है, छोटा-सा ये रामायण का मंत्र है। और जप अपने तरीके से आप कर सकते हैं, पूरी विधि विधान जो है वो इस पे दे रखी है। और 108 दाने की माला से जो जप करते हैं ना, तो वो भी कर लेते हैं। ये मुझे बहुत सरल लगती है। जैसे कहीं भी जाते हैं ना, तो इसको हम साथ में रख के ले जा सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। और इसकी भी तर्ज बस यही होती है कि बस स्टार्ट करेंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। हम अपनी किसी भी तर्ज में गा सकते हैं और नॉर्मल तो यही होती है। इस रामायण का जो है हमें पूरा 108 मन का ही पाठ करना होता है। इसमें कोई नहीं है कि हमने 4 या 5 चौपाई कर ली, जो भी चाहे कर ली, इसका पूरा पाठ करना होगा। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनो, राज तिलक तैयारी कीनो, कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। कुटिल मंथरा ने बहकायो, के कई ने यह बात सुनायो, ये दो मेरे दो बलिदान, पतित पावन सीताराम। मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो, होते प्राते बन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। धरनी गिरे भूप तत्काल, लागा दिल में शूल विशाल, तब सुमंत बुलवाए राम, पतित पावन सीताराम। राम पिता को शीश नवाए, मुख से बचन कहा नहीं जाए, कह कई बचन सुनायो राम, पतित पावन सीताराम। जब कोई भी धार्मिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे सिर को जरूर किसी वस्त्र से हमें ढका होना चाहिए। जैसे आजकल जो विदाउट दुपट्टे सूट चले हैं ना, उसको पहन के मंदिर भी चले जाते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसा रख के ले जाना चाहिए। जैसे मेरा ये है, वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ पे लेके जाती हूँ, और घर में जो पूजा करती हूँ तो इसी को ओढ़ के पूजा करती हूँ। तो ये सबसे बड़ा दोष होता है कि हमें बिल्कुल भी खाली सिर नहीं रखना है। देखा है कभी गुरुद्वारे में जाते हैं तो जेंट्स लेडी बच्चे सभी को कोई ना भी लेके जाए ना, तो वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हैंकीज होते हैं, तो उन्हें बांधना ही पड़ता है, पूरा बांधना पड़ता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हर धर्म में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। और अपने यहाँ भी जब हम किसी मनौती के साथ कुछ पूजन करते हैं या बिना मनौती के भी करते हैं, तो भगवान के सामने हमें खाली सिर नहीं जाना है। शाम हो चुकी है और अब जा रही हूँ मैं मंदिर शाम को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज के दिन जो हम कर सकते हैं। तो अब शाम के टाइम जा रही हूँ लेके मंदिर में पूजा का सामान, और गाय माता के लिए ये बनी हुई खिचड़ी लेकर। पूरी रात जगी थी। तो पता है आज क्या हुआ? सुबह हो गई और सुबह मंदिर में पूजन के बाद पंडित जी से कलवा शलावा बनवा लिया, पूजा कर लिया, माला जप कर ली और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन घर पे आके कंडीशन बड़ी खराब थी, तो भाई मैं भी सो ही गई एक चाय पी के। मैंने कहा सो के उठूंगी तब फिर मैं बाद में देखूंगी। सो के उठ 3:30 बजे के समथिंग। उसके बाद 4 बजे से फिर दोबारा से घर की साफ सफाई की। होता है ना, कितनी भी साफ सफाई कर ले फैलाना फैल जाता है, वही हुआ। और अब देखो फिर से 6 बज गए। आ चुकी हूँ मंदिर पे। साईं मंदिर से स्टार्ट करूँगी। साईं मंदिर है तो यहाँ पे आती हूँ मैं। तो सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं मिलती हैं, सभी लोग मिलते हैं। तो सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ लाती हूँ। और ये है बड़े हनुमान जी, आरती हो रही है, तो चलो ये सौभाग्य भी आरती मिल गई हमारी। और ये छोटा सा राम मंदिर है बड़े हनुमान जी के मंदिर में ही। तो वहाँ पे देखो ये सभी लोग अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये पूरा मंदिर शीश महल जैसा बना रखा है। पूरा बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुकून शांति मिलती है। शिव मंदिर है, छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर है। तो संक्रांति पे जो लोग देहरी पूजन करते हैं ना, तो ज़्यादा कहीं भागम भाग की ज़रूरत नहीं होती है। दहलीज का मतलब यही होता है। और ये शनिदेव का मंदिर है, तो इनकी दहलीज हो गई। हर मंदिर जो अलग अलग ब्रैकेट में बने होते हैं ना, तो उन्हीं को दहलीज का नाम दे लेते हैं। और मेन मुख्य दहलीज तो होती ही है। ये पूरा शिव परिवार फिर से यहाँ पे आ गया। और ये करौली मंदिर में ना फूल बंगला सजा हुआ है। तो करौली मंदिर में हर टाइम जो है संक्रांति को ऐसा ही नज़ारा होता है। इस बार थोड़ा सा अलग है, आर्टिफिशियल
फ्लावर से ये डेकोरेट कर रखा है और ये यहाँ पर इसको रक्षा कर रहे हैं खड़े होके, क्योंकि बच्चे आते हैं और तोड़ फोड़ के सब फेंक देते हैं। तो जगह जगह पे ये लोग खड़े हुए हैं ताकि इनको कोई लॉस ना करे। और अंदर मिलेंगी माता रानी, और दिब्बू की शरारतें तो आपने देखी ही होंगी, बस कहीं कुछ। तो सभी सेल्फी ले रहे थे तो हमने भी ले ली सेल्फी। और ये माता रानी के 56 भोग लगे हुए हैं यहाँ पे, और अंदर पहुँच गई हूँ। और ये माता रानी मेन ये आ गई। ये दोनों बहनें हैं, दोनों के ही दर्शन किए जाते हैं। एक का अगर दर्शन हो जाए, दूसरी का फेस नहीं दिखे तो वो दर्शन अधूरा माना जाता है। तो ये है माता करौली देवी, पूरा चांदी से मड़ा हुआ है इनका सिंहासन। और ये आ गए हमारे नंदी। तो यहाँ पे कार्तिकेय जी भी है पूरे मंदिर में, गणपति जी है, सभी पूरा परिवार है। ये माता गौरी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी स्वरूप है। कुल मिला के सभी पूजा यहाँ पे हो जाती है। और दर्शन के बाद अब हम लोग यहाँ से चल दिए हैं, फिर से घर जाएंगे। और बीच में पड़ेंगे छोटे छोटे से और भी मंदिर। तो थोड़ा थोड़ा सभी मंदिर के लिए लाई हूँ। हनुमान मंदिर के लिए जनेऊ हनुमान जी के लिए जो दिए थे ना, तो वो भी दे दिए हैं। ये भी मंदिर देखिए काली माता का। और अब जा रहे हैं अपने घर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर से अच्छा लगेगा। और कैसी लगी मेरी रामायण की जानकारी जो मैंने दी है, आप लोग ज़रूर से इसको करके देखें, बहुत सुकून शांति मिलती है। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर